दोस्तों स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज का वीडियो रहने वाला है बैटरी के वोल्टेज चेक करने के बारे में कि मोबाइल फ़ोन के बैटरी के में कितना वोल्टेज होना चाहिए, ख़राब है सही है, कैसे चेक करते हैं, बैटरी को बूस्ट कैसे करते हैं, यानी कि बैटरी को झटका कैसे मारते हैं, जो हमारे मार्केट में लैंग्वेज है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा इसी के बारे में रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देता हूँ। वैसे तो हमारे मोबाइल फ़ोन में 3 टर्मिनल और 4 टर्मिनल की बैटरी लगी होती है। तो जैसे कि कोई 3 टर्मिनल वाली है, हेडिंग डाल देता हूँ बैटरी बूस्ट करना या चेक करना। ओके 3 टर्मिनल वाली अगर कोई बैटरी है हमारी, पहला प्लस, लास्ट वाला माइनस, बीच वाला जो सिरा होता है उसको हम कहते हैं BSI। जो प्लस होता है उसको हम कहते हैं VWAT, बैटरी का वोल्ट सिरा VWAT। और जो बीच वाला होता है BSI, उसका फुल फॉर्म होता है बैटरी स्टेटस इंफॉर्मेशन। बैटरी स्टेटस इंफॉर्मेशन। और जो सबसे लास्ट वाला होता है माइनस, उसी को हम कहते हैं ग्राउंड, GND, ग्राउंड। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है कि बैटरी का जो माइनस सिरा होता है वही हमारा ग्राउंड होता है, और बैटरी का प्लस सिरे को हम कहते हैं VWAT। ओके, जो BSI लाइन है ये CPU के लिए होती है। CPU इसको जो है डिटेक्ट करता है, तो बैटरी का स्टेटस चेक करता है कि बैटरी में कितना जो है वोल्टेज बचा हुआ है और कितना उसका तापमान है और कितना परसेंटेज है। तो ये सारे काम जो है BSI लाइन के थ्रू हमारे होते रहते हैं। लेकिन हमें बैटरी को अगर चेक करना है तो हमें प्लस और माइनस की ही ज़रूरत पड़ती है। अब 4 लाख की बैटरी की बात करता हूँ। तो जैसे 4 लाख की बैटरी, इनमें भी सबसे पहला वाला प्लस, जरूरी नहीं है कि पहला प्लस हो, लास्ट वाला भी हो सकता है, लेकिन एक प्लस होता है एक माइनस। और इसमें जो बीच वाली लाइन थी BSI लाइन, इसी में ही उसी लाइन को 2 हिस्से में तोड़ दिया। एक लाइन को बनाया है थर्मल लाइन TH, एक लाइन को बनाया है ID लाइन, आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें भी सेम प्लस को तो हमेशा बैटरी के प्लस को VWAT ही कहेंगे। ये आपको याद रख लेना है नए स्टूडेंटों को, ये बहुत बार काम लगेगा आपको। TH थर्मल लाइन, ID आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी लाइन लिख देता हूँ, खाली समझ जाना आपको। और माइनस वाला लाइन जो है वही उसका होता है ग्राउंड, GND, ग्राउंड। ओके, चलिए ये तो बैटरी के बारे में हो गया कि 3 लाख की बैटरी और 4 लाख की बैटरी ये किस तरीके की लाइन होती है। हमें काम होता है प्लस और माइनस से। बीच वाली लाइनें होती हैं CPU के लिए, ICU के लिए, तो हम इसे मल्टीमीटर से जब ज़रूरत होता है तब चेक करेंगे। ज़्यादातर हम प्लस माइनस से ही चेक करते हैं बैटरी। अब देखिए हमारे मोबाइल फ़ोन में ये वाली अगर बैटरी है 3 लाख वाली, कीपैड मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, तो कम से कम इसमें 3.5 वोल्ट होना चाहिए। अगर इतना वोल्टेज है तो ये बैटरी जो है 10% के नीचे रहेगी, या 10% भी नहीं रहेगा, 2%, 3% जैसा रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना वोल्ट अगर है तो बैटरी चालू है, और 5% के 5
परसेंट के नीचे जो है वो चार्ज है, चार्ज। ओके, और फुल बैटरी होती है 4.2। 0 पॉइंट के बाद 0 लगाने कोई महत्व नहीं है, तो 0 भी अगर लगाना हो चाहो तो लगा सकते हो। 4.2 पर ये हमारी हो जाती है 100%। ओके, फुल चार्ज। ओके, अगर यही बैटरी समझो 3.7 जैसी रहेगी तो कम से कम उसमें 20 वोल्ट जैसा चार्ज होगा। ठीक है, अगर वही होगी 3.9 तो समझो ये 70-80% जैसी चार्ज है। 4.2 पहुँचते ही ये फुल बैटरी चार्ज हो जाती है 100%। अब बात करते हैं इन बैटरियों के बारे में। 4 लाख की बैटरी, ये वाला तो ये हो गया, इसके बारे में बात करता हूँ। इसमें ये एंड्रॉयड फ़ोन में लगती है 4 लाख की बैटरी। ओके, तो इनमें कम से कम वोल्टेज होना चाहिए 3.85। अगर इतना है तो ये 10% के नीचे है, 10% के नीचे चार्ज बराबर। और 4.40 आप लगा सकते हो, लेकिन लगा देता हूँ क्योंकि 85 है तो यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। चलिए, इतना अगर है तो ये 100% चार्ज है। ओके, 3.85 होना चाहिए तभी वो मोबाइल को चालू कर पाएगी। अगर 3.5 है तो बैटरी तो सही है आपकी, लेकिन वो चार्ज नहीं है तो चालू ना कर पाएगी, तो आपको चार्जिंग पे लगा के छोड़ना पड़ेगा। अब इसी में बताता हूँ कि डेड बैटरी क्या होती है। जैसे किसी बैटरी में जब हम चेक करेंगे उसको मल्टीमीटर से, अब उसमें वोल्टेज बचा हुआ है 2.5 वोल्ट, तो ये बैटरी डेड नहीं है, ये बैटरी है लो बैटरी। लो बैटरी को आपको बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको चार्ज में लगा के छोड़ देंगे और ये बैटरी थोड़ी ही देर में आपकी चार्ज हो जाएगी। ओके, जैसे ही इसका लेवल यहाँ तक पहुँचेगा, जैसे अगर कीपैड है तो यहाँ तक पहुँचेगा तो वो परसेंटेज बताना शुरू कर देगा। अगर एंड्रॉयड है तो 3.7 तक ये आप पहुँचेगा तो ये आपको परसेंटेज जो है वो बताना शुरू कर देगा। ओके, कुछ बैटरी मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग होने की वजह से 0 पहुँच जाती हैं, 0 वोल्ट, तो इसको हम कहेंगे डेड बैटरी कहेंगे। अब ये डेड बैटरी कई बार तो आप मोबाइल में चार्जिंग लगाओगे तो वो उठा लेती है, वो डिपेंड करता है बैटरी के अंदर जो सेल होते हैं, पाउडर होते हैं, उनके ऊपर। जो स्ट्रांग होते हैं तो वो उठा लेते हैं, लेकिन अगर 0 वोल्ट पहुंच चुका है तो आप चार्जिंग पे कितनी भी देर लगा के रखो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो इसके लिए आपको बैटरी को बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बूस्ट करने की जो है ज़रूरत पड़ेगी। अब बूस्ट कैसे करते हैं? बैटरी के प्लस और माइनस सिरे पर, चाहे तो ये बैटरी हो, इसको बूस्ट करना हो, चाहे इसको बूस्ट करना हो, दोनों को ही बैटरी के प्लस माइनस पर आपको 5 से 6 वोल्ट, 5 वोल्ट से 6 वोल्ट सीधे ही आपको दे देना है प्लस और माइनस पर। और कितना देर तक देना है? 3 सेकंड से 5 सेकंड तक। ज़्यादा देर लगा के नहीं रखना है। जैसे बहुत सारे जो लोग समझते होंगे कि भाई बूस्ट करना है तो आप काफ़ी देर तक लगा के छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। खाली 3 सेकंड से 5 सेकंड तक आप दोगे, जैसे ही वो तेज़ी से पावर जो है अंदर जाएगा, उसके सेल जो है वो चार्ज हो जाएंगे। और झटका मारने से कभी भी बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है, वो इस लेवल तक पहुँच जाएगी, इस लेवल तक पहुँच जाएगी। इसके बाद जो है आप चार्जिंग पर लगा के छोड़ दो और वो बैटरी आपकी जो है चालू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि मैं बूस्ट करने से बैटरी चार्ज कर दूँ तो चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर बैटरी है तो उसको बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बोल्ट हम डीसी मशीन से भी ले सकते हैं और डायरेक्ट चार्जर से भी ले सकते हैं, बराबर। तो मैं डायरेक्ट चार्जर से ले लेता हूँ। मैं आपको एक केबल बताता हूँ। मैंने एक केबल को काट के रखा हुआ है, इस तरीके से एक केबल है, ये डाटा केबल है। तो इसमें से मैंने 2 पिनें निकाली हुई हैं, एक प्लस है एक माइनस है, बराबर। तो मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट चार्जर में लगाता हूँ। चार्जर में हमारे 5 वोल्ट 6 वोल्ट आ ही रहे होते हैं, तो 20 वोल्ट की रेंज पे मैं चेक करता हूँ। ये रेड वाला प्लस है, तो रेड वाले पे मैं
प्लस लगाता हूँ और ब्लैक वाला माइनस है, माइनस लगा। देखिए 5.30 लगभग 5.5 जैसा वोल्ट हमारा, 5 से ऊपर वोल्टेज हमारा चार्जर दे रहा है। ठीक है, इस वोल्टेज से हम बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ बैटरी भी चेक करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये वाला बैटरी एक ले लेते हैं। इसका वोल्टेज सबसे पहले तो चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज है इसके अंदर, क्योंकि ये 4 टर्मिनल का बैटरी है बराबर। यहाँ पे बेल्ट पे अगर आप देखोगे तो बेल्ट पे लिखा भी होता है प्लस माइनस NTC और ID। जो NTC लिखा हुआ है वही हमारी थर्मल लाइन है। ओके, तो यहाँ पे आप किसी बैटरी में TH लिखा रहेगा, किसी में NTC लिखा रहेगा बराबर। तो इसको चेक करते हैं, तो हमें प्लस और माइनस पे ही चेक करना है। तो प्लस कौन सा है देखते हैं। प्लस इधर वाला प्लस है, इधर वाला माइनस है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस पे लगाता हूँ, देखते हैं कितना वोल्टेज है। देखिए बिल्कुल 0 वोल्टेज है, यानी कि ये बैटरी जो है डेड है। इसको हम डेड कैटेगरी में डालेंगे, ये बैटरी हमारी डेड है। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसको अगर उल्टा रखेंगे तो क्या होगा। उल्टा रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी, खाली वैल्यू उतना ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा। तो आप वोल्टेज चेक करने में उल्टा रख सकते हो, लेकिन माइनस में वैल्यू आ रही है तो आप समझ जाना है कि हमने जो है प्रोब वो है उल्टा रखा हुआ है। चलिए अब इसको जो है बूस्ट करके ट्राई करते हैं। बूस्ट करने में आपको उल्टा नहीं रखना है, हमेशा ध्यान रखना। ये मेरा प्लस है, ये माइनस है, तो बैटरी का भी ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस पे मैं लगाता हूँ। जैसे ही लगाता हूँ मेरे चार्जर में जो है वो पावर खींचना चालू कर देता है, और जैसे ही 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड हो जाए बस मुझे हटा देना है। ज़्यादा देर तक लगा के नहीं रखना है। अगर ज़्यादा देर तक लगा के रखोगे तो ये बैटरी फूल जाएगी। तो बैटरी के सेफ्टी के लिए खाली 3 सेकंड से 5 सेकंड तक हम इसको लगा के रखना है। अब देखते हैं इसके अंदर कितना वोल्टेज जो है आया है, या बूस्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस पे इसको लगाता हूँ। ये देखिए 3 वोल्ट तक ये पहुँच गई। वैसे तो नॉर्मल 2.5 2.78 तक पहुँचती है, तो ये 3 वोल्ट तक पहुँच गई तो सही है। अब इस बैटरी को, ये फ़ोन को चालू नहीं कर पाएगी, अभी ये फ़ोन को चालू नहीं कर पाएगी क्योंकि 3 वोल्ट से हमारा फ़ोन चालू नहीं होगा। चालू होने के लिए कम से कम एंड्रॉयड फ़ोन है तो 3.85 होना चाहिए, और इसके अंदर है 3 वोल्टेज। तो 3 वोल्टेज को आप इस बैटरी को आप मोबाइल फ़ोन में चार्ज के लगा करके छोड़ दो, और ये थोड़ी देर में आपकी जो है चार्ज हो जाएगी बराबर। लेकिन जब इसका जो है 0 वोल्टेज था तब ये नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये हमने बैटरी को बूस्ट कर दिया बराबर। ये बैटरी हमारी चालू हो गई, और ये हमारी जो है अभी थोड़ी देर ये चार्जिंग पे लगी रहेगी तो चालू हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बैटरी लेते हैं। जैसे कि ये बैटरी है आईटेल की। अब इसको चेक करते हैं। तो इसमें भी देखो यहाँ पर ID, तो इसमें जो है प्लस और माइनस बीच वाले ही रहते हैं। तो मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको जो है चेक कर रहा हूँ, तो 3.69, यानी कि ये बैटरी चालू है और चार्ज भी है। ये कम से कम इतना चार्ज है कि ये चार्जिंग लगाते ही हमें जो है बैटरी का परसेंटेज शो कराने चालू कर देगी, और हो सके तो ये मोबाइल फ़ोन को वाइब्रेट भी करा दे, लेकिन चालू नहीं कर पाएगी क्योंकि 3.85 होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अब देखिए वैल्यू जो है माइनस में आ रही है। माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये है कि मैंने जो है प्रोब उल्टे रखे हुए हैं। अब मैं प्लस यहाँ रखता हूँ और माइनस यहाँ रखता हूँ। अब देखिए अब वैल्यू सही आ रही है, यानी कि मुझे ये भी पता चल जाता है मल्टीमीटर से कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो इसका ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। ओके, और 3.69 इसमें वोल्टेज है, तो ये चालू बैटरी है। इसको हम मोबाइल फ़ोन में डालेंगे तो बैटरी का जो है परसेंटेज दिखा देगी। तो इसको हमें बूस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बूस्ट हमें उन्हीं बैटरी को करना है जो 0 पहुँच चुकी हैं। अगर बैटरी लो भी है 2.5 है तो उसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ देना है। अब ये बैटरी है, इसको चेक करते हैं। तो इसमें भी प्लस इस साइड है, माइनस उस साइड है। ये देखिए ये बैटरी तो चालू बैटरी है, इसके अंदर 4 वोल्टेज हैं, और ये तो फ़ोन को चालू भी कर देगी बराबर। ये फ़ोन को चालू कर देगी, कंप्लीट चालू हो जाएगा। और 4 वोल्टेज हैं तो कम से कम 20% या 30%, क्योंकि 440 पे ये बैटरी जो है फुल चार्ज होती है। अगर ये 4 वोल्ट है तो 30 या 40% जैसा इसमें वोल्टेज रहेगा, परसेंटेज बैटरी जो है वो रहेगी बराबर। अब एक कीपैड फ़ोन की भी बैटरी चेक करते हैं। तो ये देखिए ये बैटरी तो चालू बैटरी है, इसके अंदर 4 वोल्टेज हैं, और ये तो फ़ोन को चालू भी कर देगी बराबर। ये फ़ोन को चालू कर देगी, कंप्लीट चालू हो जाएगा। और 4 वोल्टेज हैं तो कम से कम 20% या 30% जैसा इसमें वोल्टेज रहेगा, परसेंटेज बैटरी जो है वो रहेगी बराबर। अब एक कीपैड फ़ोन की भी बैटरी चेक करते हैं।
तो इसमें भी देखते हैं, इस साइड ये नोकिया की है तो सबको याद ही होगा कि इस साइड प्लस होता है, उस साइड माइनस। अगर नए स्टूडेंट को याद नहीं है तो हो जाएगा, काम करते रहेंगे तो ये देखिए बिल्कुल 0 0 है, कुछ भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं है। इसको हम बूस्ट करने की ट्राई करते हैं। तो बूस्ट में हमेशा ध्यान रखो प्लस प्लस और माइनस माइनस ही लगाना है। ये देखिए जैसे ही मैंने प्लस प्लस और माइनस माइनस लगाया, लेकिन हमारे चार्जर में जो है कोई भी पावर नहीं ले रहा है। चार्जर में कोई पावर नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये बैटरी हमारी ख़राब भी हो सकती है। लेकिन कुछ लिया, थोड़ी देर लगा के रखा तो मैंने देखा कि कुछ लिया है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ वोल्टेज तो आए होंगे। तो चेक करते हैं, प्लस प्लस, ये देखिए 2.3 2.2 उतर रहा है ना। और इस बैटरी को हम अगर मोबाइल में लगा के छोड़ देंगे तो ये हमारी जो है धीरे धीरे चार्ज होना चालू हो जाएगी। और ये वाली बैटरी जो है हमारी इस लेवल तक पहुंचेगी, 3.5 तक पहुंचेगी। तो जैसे ही ये लोगो हमें बताना शुरू कर देगी और 4.2 पर फुल चार्ज हो जाएगी। ओके, अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की बैटरी कभी कभी ऐसे ख़राब हो जाती है कि वो बैकअप जो है उसका कम हो जाता है। और जैसे ही कोई हाई लोडिंग पड़ता है कि फ़ोन आया, कॉल आया, तो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो वो चल रहा है, या वीडियो कुछ प्ले किया तो स्विच ऑफ हो गया। ऐसा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में हो रहा है लेटेस्ट, और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही आ रही हैं। मेरे पास खुद दिन में कम से कम 2 से 3 मोबाइल तो ऐसे ही आते हैं कि कस्टमर कहता है कि जो है कॉलिंग लगाते हैं तो मोबाइल फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है, और कोई वीडियो प्ले करते हैं तो तुरंत मोबाइल फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न भी बैटरी में ही है। बैटरी का जो BMS सेक्शन आप खोलोगे, बैटरी मैनेजमेंट सेक्शन, तो इसमें एक रजिस्टर लगा होता है। उस रजिस्टर को हमें बाईपास करना होता है। उस रजिस्टर की वैल्यू जो है ख़राब हो जाने से इस तरीके का काम हमारा होने लगता है मोबाइल फ़ोन में कि जैसे ही कुछ मोबाइल फ़ोन में लोड पड़ता है तो मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब ये रहा वो रजिस्टर, आप देख सकते होंगे इसके ऊपर एक P लिखा रहता है, और ये इतना ही बड़ा साइज में आपको मिलेगा। कोई भी अगर आप बैटरी खोलोगे तो इतनी ही बड़ी आपको जो है ये रजिस्टर मिलेगा। हर एक मोबाइल में एक जैसा ही लगेगा ये। तो ये रहा वो रजिस्टर। अब इस रजिस्टर को आप जैसे ही बाईपास कर दोगे, बाईपास का मतलब ये है कि इसको निकालना है तो निकाल लो, नहीं निकालना है तो मत निकालो। इसके जो 2 टर्मिनल हैं, एक ये, तो आप सीधा जो है इसको जंपर कर दो। आप जो है सीधा इसको जंपर कर दोगे, बाईपास कर दोगे, तो ये जो है रजिस्टर बाईपास हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है, नए स्टूडेंटों को खासकर, पुराने जो हैं उनको तो पता ही होगा, नए स्टूडेंटों को खास ये रखना है कि जैसे अगर ये काम आ रहा है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि उसमें प्रॉब्लम एक्चुअली में यही है कि नहीं है। जैसे अगर बैटरी से संबंधित वो प्रॉब्लम होगी तो आप चार्जिंग पे लगा करके उस मोबाइल को ऑपरेट करोगे तो चार्जिंग पे लगा करके वो कंप्लीट चलेगा, यानी कि चार्जिंग का पावर उसके CPU को, उसकी बैटरी को मिलता रहेगा, तो जो है वो मोबाइल कंप्लीट चालू रहेगा, जो है आपकी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। और चार्जिंग से निकालते ही वो प्रॉब्लम जो है आपकी बनेगी। तो इस तरीके का प्रॉब्लम बन रहा है तो आप समझ लेना है कि बैटरी से ही वो प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, जैसे ही हम कॉल लगाते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है, गाना प्ले करते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो आप चार्जिंग पे लगा करके चेक करो कि चार्जिंग पे लगा करके भी कॉल के ऊपर स्विच ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फिर भी स्विच ऑफ हो रहा है तो हो सकता है कि IC के पास कोई शॉर्टिंग वगैरह हो, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि तो आपको चार्जिंग पे लगा के चेक करना है। ठीक है, चार्जिंग पे लगा के अगर कंप्लीट चल रहा है, स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाना है कि बैटरी का ही प्रॉब्लम है और बैटरी के इस रजिस्टर को जो आपको बाईपास कर देना है। उससे पहले आपको एक चीज़ और देखनी है कि वो बैटरी कितनी पुरानी हो चुकी है। जैसे अगर वो बैटरी का पाउडर जो है वो इस तरीके से हो गया है, जैसे ये देखो बिल्कुल ही इसका जो अंदर का पाउडर है वो ढीला हो गया, तो आपको इस बैटरी पे वो काम नहीं करना है, क्योंकि इस बैटरी पे आप काम भी करोगे तो सही तो हो जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन ये बैटरी बैकअप नहीं देगी ज़्यादा दिन तक। ज़्यादा दिन क्या, 1 महीने तक भी बैटरी नहीं देगी बैकअप। और कहने का मतलब इस पे हमें वो काम नहीं करना है, उसके लिए आपको बैटरी चेंज ही कर देना है। कस्टमर को आप एक बार अच्छे से काम करके दोगे तो कस्टमर खुश हो जाएगा, बराबर। तो आपको पहले समझना है, अगर इस तरीके से बैटरी है, जैसे ये वाली बैटरी एकदम नई बैटरी है, इसमें कोई भी पाउडर ऐसे नहीं है, ये टाइट बैटरी रखी हुई है, तो अगर इस तरीके से बैटरी है तो इसमें आप वो काम कर सकते हैं।
बराबर। इसमें अगर उस तरीके का आप काम करोगे तो ये आपका सक्सेस काम रहेगा। ये बैटरी कम से कम 1 साल तक आपको देखने की जरूरत नहीं, 1 साल तक फर्स्ट क्लास चलेगी। लेकिन अगर कोई बैटरी का पाउडर अंदर से खराब हो गया है, ढीली हो गई, तो आपको रजिस्टर को बाईपास नहीं करना है, फिर आपको बैटरी ही चेंज करना है। ओके, तो ये वाली जो रजिस्टर वाली प्रॉब्लम है ये बहुत आ रही है, खास करके एमआई के मोबाइलों में। एमआई के मोबाइलों में ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है और वीवो के मोबाइलों में भी ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। और ऐसा नहीं है, लेटेस्ट मोबाइलों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। लेटेस्ट का मतलब जो 1 साल या 2 साल पुराने हो गए हैं, क्योंकि लेटेस्ट मतलब जो तुरंत रिलीज हुए हैं उनमें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 1 साल की गारंटी तो कंपनी खुद ही देती है। ठीक है, तो जो 1 साल 2 साल हो जाते हैं, जिनका यूजेज ज़्यादा होता है, जो गेम वगैरह खेलते रहते हैं इस तरीके से, तो उनकी बैटरी में ये प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये रजिस्टर जो है आप बाईपास अगर कर दोगे, ये रजिस्टर आपको हर एक बैटरी में मिलेगा। मैं इस बैटरी को भी आपको खोल के दिखाता हूँ। अब इसको आप ध्यान से काटें, ठीक है, टेप पट्टी को, बेल्ट वगैरह डैमेज ना कर दें। ये देखिए, सेम वैसा ही रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा, इसके ऊपर भी पी लिखा हुआ है। तो यही वो रजिस्टर होता है। आपको दूसरा कोई भी रजिस्टर छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ इसी रजिस्टर को जो है वो बाईपास करना है। ठीक है, कब करना है वो मैंने आपको बता दिया। जब बैटरी का जो है पाउडर वो आपको लगे कि हाँ ये सही है, ये जो है एकदम सही से बैटरी रखी हुई है, तभी आपको वो बाईपास का काम करना है। नहीं तो आपको जो है बैटरी चेंज कर देना है। बैटरी चेंज करते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा बैटरी को चेक करना, कि बैटरी को कैसे चेक करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैटरी चेक नहीं कर पाओगे तो कैसे मोबाइल रिपेयरिंग कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम तो बैटरी से ही बनती है। अब आप आईसी लेवल तक का काम सीख लो लेकिन ख़राब बैटरी को पहचान नहीं पाओगे तो मोबाइल रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि जो मोबाइल की एसेसरी होती हैं, जैसे बैटरी हो गया, चार्जिंग पत्ता हो गया, चार्जिंग का केबल हो गया, इस तरीके से, तो वो आपको पहचानना है कि ये सही है कि नहीं सही है, तभी हमें मदरबोर्ड पे काम करना है। नहीं तो आप डायरेक्ट मदरबोर्ड पे काम करोगे और पता चला कि बीच का जो है वो फ्लक्स केबल ख़राब है या नीचे का सीसी बेल्ट ख़राब है, तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और कहने का मतलब प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप था हमें बैटरी को चेक करना। चाहे वो कीपैड फ़ोन की बैटरी हो, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी हो, आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक हमें प्लस माइनस पे ही उसके वोल्टेज जो है चेक करने हैं। अगर बैटरी लो है तो किस तरीके से उसको जो चार्जिंग पे रख देना है 1-8 घंटे के लिए। ठीक है, और बैटरी अगर डेड है तो बूस्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये बूस्ट वाला काम हमें ज़रूरत पड़ जाता है आज के तारीख में भी। बैटरी क्या है कि जो है डेड हो जाती है पड़ी, तो इस तरीके से डेड हो जाता है बैटरी, तो उसको हम बूस्ट करके वापस से चालू कर सकते हैं। और रजिस्टर को जो है मैंने बाईपास करना भी आपको बताया कि वो रजिस्टर को हम बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो बैटरी चलने जैसी नहीं लग रही है, वो एकदम ढीली हो गई है, तो आपको जो है बैटरी को चेंज कर देना है। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।